Hello students, welcome to Ambition Vedic Coaching Institute. आपका चैनल आपका स्वागत है। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा में सबसे ज्यादा वेटेज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को है। लीनियर इक्वेशंस के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पहले तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अलग था, डिफरेंट चैप्टर था। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन में जिसकी डिग्री 2 रहेगी, जिसकी डिग्री 2 रहेगी, जिसका पावर 2 रहेगा और उसका वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक मींस 2, जिसका पावर 2 रहता है, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। एंड इक्वेशंस आपको पता है, LHS और RHS क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मींस इट शुड बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे x ये वेरिएबल सेम है, दैट मींस इट हैज सेम वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल सेम रहेगा। वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल शुड बी सेम, it should not be difference, सेम होना चाहिए। और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक मींस जिसकी डिग्री 2 रहे और जिसका वेरिएबल सेम रहे, यानी वेरिएबल इज सेम, इट हैज सेम वेरिएबल। और c इज ए कांस्टेंट। हियर c इज ए यानी कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस अभी हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी जो भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 रहेगा, इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 होना बहुत जरूरी है, जबकि क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में ये जरूरी नहीं था। So an equation of the form ax² plus bx plus c equals to 0 is called as quadratic equation. That is called as quadratic equation. अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मींस इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म, सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम क्या करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये लिखना पड़ेगा, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिया x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए डिग्री कितना है? 2। डिग्री कितनी हो गई? डिग्री इज 2। डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितना है स्टूडेंट्स? 2 है। तो अगर डिग्री 2 है और वेरिएबल सेम है x और x, एक तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, नहीं भी रह सकता कांस्टेंट, पर डिग्री शुड बी 2 और वेरिएबल शुड बी सेम। सो डिग्री कितना हो गया? 2 और वेरिएबल्स इज सेम, वेरिएबल्स इज सेम, therefore x² प्लस 4x प्लस 4 इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। सेकंड देख लीजिए, अगर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 0, x इंटू x x² प्लस 1 x इंटू 0 इज 0। अब देखिए डिग्री कितनी आ गई?
यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, डिग्री कितनी आ गई 2, डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, यस डिग्री 2 आ गई, डिग्री अगर 2 आ गई तो इट इज गोइंग टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स, डिग्री इज 2 और डिग्री 2 आ गई और जो x है वो उसका वेरिएबल्स है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि एनी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 रहेगी और जो इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0 रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस 1/x² इक्वल्स टू 0, x² into x, x cube प्लस 1, x² into 0 is 0। डिग्री कितनी आ गई 3, डिग्री इज 3, डिग्री इज 3, डिग्री 3 आ गई तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं है। therefore it is not an quadratic equation, एक quadratic equation नहीं रहेगा। जिसकी डिग्री 2 रहेगी स्टूडेंट्स वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इफ आई राइट x² प्लस x इक्वल्स टू 0, अब देखिए डिग्री 2 आ गई, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल इज सेम एंड डिग्री इज 2। आपको क्या ध्यान देना है कि डिग्री 2 होना चाहिए और वेरिएबल सेम होना चाहिए, then it is going to be a quadratic equation। डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे, डिग्री इज 2, डिग्री इज 2 and variable is same, and variable is same, and it is of the form ax² plus bx plus equals to 0, therefore it is a quadratic equation। तो ये quadratic equations रहेगा फ्रेंड्स, it is going to be a quadratic equation। अब हम लोग एनसीईआरटी और आदि शर्मा के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। हम एक मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी और आदि शर्मा के क्वेश्चन लेते हैं, जो हमको एमसीक्यूज में आ सकता है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, मतलब इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन लेंगे और आदि शर्मा के कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। सो आप ये आखिरी तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, पार्ट 1। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन लेने वाले हैं और आदि शर्मा के क्वेश्चन लेने वाले हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक और नॉट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें हमको ये बताना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x minus 3, x plus 1 का होल स्क्वायर ट्वाइस x minus 3। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab ट्वाइस इनटू x इनटू 1 2x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 into x 2x, 3 2 जा 6 माइनस 6, तो क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये इक्वेशन को इक्वल टू 0 में शिफ्ट करूंगा, आई विल शिफ्ट दिस इक्वेशन हियर। ये प्लस है तो माइनस 2x, माइनस 6 है तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0, इसलिए हमने इक्वल टू 0 लिख लिया, तभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे। अब हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल और 6 प्लस 1 इज 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई 2, वेरिएबल्स कितना x है, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, डिग्री 2 होना चाहिए और वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे डिग्री भी सेम है और वेरिएबल्स भी सेम, वेरिएबल्स x है, वेरिएबल 2 नहीं है 3 नहीं है, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस it is a quadratic equation, it is a quadratic equation because it is of the form
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया पहला क्वेश्चन, 1 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट 3 इंटू माइनस है, 3 2 जा 6 माइनस 6 ले लेते हैं और माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस 2x हो जाएगा। अब इसको शिफ्ट करते इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, दिस माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस 6 और ये प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, वेरिएबल्स कितना x और x, सिर्फ डिग्री देखना। अगर डिग्री 2 रहेगी, अगर डिग्री 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा और वेरिएबल सेम रहना चाहिए और इट शुड बी इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना का ध्यान रखना है। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यस it is a quadratic equation. Why? Because degree is 2 and variables are same and it is of the form कौन सा फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो इसी तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। कुछ प्रॉब्लम्स, मुझे तो नहीं लगता कुछ डाउट्स होंगे आप लोगों को, कुछ डाउट्स है क्या? नहीं है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x स्क्वायर माइनस 2x, फिर 1 से करेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल टू 0 करेंगे और देखेंगे कि वेदर द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, नहीं आएगा तो नहीं रहेगा। तो आपको ये दो क्वेश्चन वैसे ही करना है, ऐसे करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू 0 करना। अगर इट इज ऑफ द फॉर्म, अगर डिग्री 2 आता है और अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहता है, मतलब डिग्री 2 और वेरिएबल सेम होना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। समझ गए? एक और चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वांट टू टेल यू कि देखिए एक बात बताना चाहता हूं मैं, आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए अगर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यस है। क्यों है? क्योंकि डिग्री 2 आ गई। यस, और वेरिएबल्स x अकेला सेम है, अकेला एक ही है, तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमने लिखा x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, बिल्कुल है। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 आनी चाहिए, यहाँ पे डिग्री 1 है। अगर डिग्री 2 रहेगी तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अगर डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं है। अभी मैंने लिखा सपोज x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 1 है। ये लीनियर इक्वेशन हो, क्योंकि इसकी डिग्री 1 हो गई तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि बेस इज द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इज द बेस। स्टूडेंट्स हमको ध्यान देना है कि हियर मैथमेटिक्स में बेस इज द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज द बेस। दो ही चीज हमको पढ़ना है मैथ्स में, एक बेस और एक कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोगों को ये आज का जो पार्ट 1 था वो पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम फैक्टराइजेशंस पढ़ने वाले हैं। तो एवरीडे हमारा ये जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, एवरीडे शाम को 6 बजे हमारा वीडियो अन्य क्लास 10 का अपलोड होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको वॉच कीजिएगा, क्योंकि हम लोग INCERT और RD शर्मा का सीरीज चालू कर रहे हैं और बोर्ड में क्या क्या चेंजेस हुआ वो आपको हम हर एक वीडियोस में बताएंगे, हर एक चैप्टर्स का बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस पोर्शन डिलीट हुआ और कौन सा डिलीट नहीं हुआ। सो अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया होगा, और बेल आइकन पे जाके घंटी बजाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।